वसंत, कक्षा 6, पाठ 2, बचपन। इस पाठ के माध्यम से पाठकों के हृदय में बचपन की सुखद अनुभूतियों का एहसास कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसके शब्द अर्थ पढ़ते हैं। छुटपन, बचपन, लड़कपन, यह संज्ञा शब्द है। शायद छुटपन में आपके माता पिता ने आपको अच्छी बातें सिखाई होंगी। राहुल ने छुटपन में ही अपने माता पिता से कई कार्य करने सीख लिए। कमतर, अल्पतर, ज्यादा छोटा, विशेषण शब्द। किसी को भी कमतर मानना ठीक नहीं है बच्चों। राम को लगा कि उसे दिया गया सामान उसकी उम्मीद से कमतर है। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, एक तेल का नाम। संज्ञा, ऑलिव ऑयल शरीर के लिए काफी लाभदायक है। ऑलिव ऑयल में खाना बनाने की सामग्री भी बनाई जाती है। स्टॉक, संग्रह, भंडार। संज्ञा, हमारे स्टॉक में सामान कम रह गया है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्टॉक में रखना जरूरी होती हैं बच्चों। बुरकना, छिड़कना। बुरकना का क्या अर्थ है बच्चों? छिड़कना। भुरभुराना, क्रिया। आंवले का चूर्ण पीस कर घाव पर बुरकना चाहिए। काला नमक, सलाद पर बुरकाकर खाना सेहत के लिए लाभदायक होता है। हष्ट पुष्ट, तगड़ा, हट्टा गट्टा, विशेषण शब्द। राम एक हष्ट पुष्ट लड़का है। संतुलित आहार खाने से शरीर हृष्ट पुष्ट बनता है। तो बच्चों, लीजिए पेश है चैप्टर बचपन, यानी कि पार्ट नंबर 2, बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। ये कौन कह रहा है? लेखिका। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, और तुम्हारी बड़ी बुआ भी या बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो लेखिका को सब क्या कहकर पुकारते हैं? जीजी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे रंग नहीं, हल्के नीले रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और चूड़ीदार घिरावदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक मुझे अब भी याद हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी बच्चों उसमें। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मुझे कौन कह रहा है? लेखिका अपने आप को कह रही हैं। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू यानी जूते। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें अब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मिचली होने लगती। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे।
हमारे बचपन की कुल्फी आज आइसक्रीम में बदल गई है, कचौड़ी, समोसा, पैटीज में बदल गए हैं और शहतूत तथा फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को विंगर्स और डेविको रेस्ट्रॉ की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्रीज और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। यहाँ पर लेखिका कह रही है कि हमें हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी और सबसे ज्यादा चॉकलेट और टॉफी लेखिका के पास होता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एक लाल और कुछ एक गुलाबी रस भरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आई। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो जो तब भी थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई गई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना चोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना चोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते यानी डलवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती यानी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी बच्चों। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास लय रफ्तार थी। छुटपुन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़े की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी केवल यही थी बच्चों। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, यानी लेखिका को कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है क्या? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार समझती हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा बच्चों? हाँ, जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा,
देखो देखो कैसे लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा, अच्छा और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल सा गया है चश्मा, यानी चेहरे पर फबने लग गया है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियां। तो बच्चों, आशा है आप